साल 2003 में करिश्मा कपूर जब दिल्ली के रईस और तलाकशुदा संजय कपूर की दूसरी बीवी बनी, तो ये फैसला उनकी मां बबीता का था। कहने वाले तो आज भी कहते हैं कि ये शादी सिर्फ पैसों की वजह से की गई थी। आज करिश्मा से तलाक के बाद संजय कपूर, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि भाई, संजय कपूर के असमय निधन के बाद उनके धन का असली वारिस कौन होगा? उनकी हजारों करोड़ रुपए की धन संपत्ति अब किसके हिस्से आएगी? कहीं पर सीआरपीसी और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 19 का हवाला देकर दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में करिश्मा कपूर को मिलने वाला गुजारा भत्ता भी बंद हो सकता है। इतना ही नहीं, 12 जून को संजय कपूर की हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद करिश्मा के फैंस भी आपस में भिड़ गए हैं। कोई करिश्मा को मैरिड लाइफ में मिली ट्रबल के लिए उनके एक्स हस्बैंड को कोस रहा है, तो कोई संजय कपूर की मौत पर खुश होने की बात को अमानवीय बता रहा है। वाकई ऐसी असंवेदनशीलता तो निंदनीय है। लेकिन जैसे जैसे संजय कपूर की मौत का शोक कम हो रहा है, करिश्मा और संजय कपूर की नाकाम शादी में ये जो पैसे पैसे का शोर है, ये बढ़ता जा रहा है। जी हां दोस्तों, करिश्मा कपूर और संजय कपूर की नाकाम शादी पैसों की वजह से कई बार सुर्खियों में रही है। तलाक की लड़ाई में भी जब संजय कपूर ने करिश्मा पर पैसों के लिए शादी करने का आरोप लगाया था और उस वक्त ये कहा था कि करिश्मा ने उन्हें अभिषेक बच्चन से टूटते रिश्ते ठीक करने के लिए उन्हें एक रिबाउंड के तौर पर इस्तेमाल किया, उस वक्त करिश्मा और कपूर परिवार पर लगे इन आरोपों ने खूब हेडलाइंस बटोरी थी। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें संजय कपूर के पैसों का कोई लालच नहीं है। उनके परिवार के पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती हैं। इतना ही नहीं, रणधीर कपूर ने तो यहां तक कह दिया था कि संजय कपूर को शराब की लत थी और वह कभी नहीं चाहते थे कि करिश्मा की शादी संजय कपूर से हो। लेकिन असल में ये करिश्मा कपूर की मां थी, बबीता, जिन्होंने यह सपना देखा था कि उन्हें संजय कपूर जैसा रईस दामाद मिले, क्योंकि उससे पहले साल 2002 को अगर आप याद करें तो उस वक्त बच्चन परिवार ने करिश्मा कपूर को अपनी होने वाली बहू तक घोषित कर दिया था। लेकिन फिर अचानक सुनने में आया कि बबीता कपूर ने जया बच्चन को फोन किया और ये रिश्ता तोड़ दिया। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई टूटने की जो वजह सुनने में आई थी, वो ये थी कि अभिषेक बच्चन का करियर कुछ खास चल नहीं रहा है और कहा जाता है कि उसके बाद बबीता ने करिश्मा के लिए बच्चन परिवार से भी ज्यादा अमीर खानदान की तलाश शुरू कर दी थी। तो ये तलाश संजय कपूर पर जाकर खत्म हुई। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जहां रणधीर कपूर करिश्मा के लिए अभिषेक बच्चन को पसंद करते थे, वहीं संजय कपूर करिश्मा की मां बबीता की पसंद बन गए थे। अब सवाल यह है कि बबीता कपूर ने अपनी बेटी करिश्मा के लिए यह जो महलों का राजकुमार खोजा था, क्या वो वाकई सही फैसला था? साल 2005 की बात करें, करिश्मा को एक बेटी का जन्म हुआ, समायरा का। फिर 2011 में बेटा हुआ। कियान और संजय से शादी के बाद दिल्ली और लंदन में रहने वाली करिश्मा अपने बेटे के जन्म के तुरंत बाद से ही मुंबई वापस आ गई। करिश्मा का वापस मुंबई आना फिल्मी दुनिया में वापसी के लिए नहीं था, बल्कि वो अपने ससुराल से बैग पैक करके इसीलिए वापस आ गई थी क्योंकि वो अब अपने पति संजय कपूर के साथ नहीं रहना चाहती थी। माई बबीता के कहने पर करिश्मा ने संजय से शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी के बाद संजय का असली रूप उनके सामने आया तो उन्हें एहसास हुआ कि शादी निभाने के लिए पैसे के साथ साथ आपसी प्यार और सम्मान भी जरूरी होता है, जिसकी कमी करिश्मा को खलने लगी थी। मुंबई वापस आते ही संजय के खिलाफ करिश्मा की वो पुलिस कंप्लेंट भी सुर्खियां बना गई, जिसमें उन्होंने संजय कपूर पर मारपीट करने और दूसरी औरत के साथ रहने का इल्जाम लगाया था। करिश्मा ने अपनी शिकायत में संजय पर आरोप लगाया कि वो उन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए दबाव बनाते हैं। करिश्मा ने 2014 में कोर्ट में तलाक की अर्ज दाखिल की थी और 2016 में
दोनों को कोर्ट से तलाक मिल भी गया। लोग ये भी कहते हैं कि करिश्मा की शादी का नाकाम रहना असल में एक बड़ी वजह बन गया करीना की मनमानी शादी का। जी हां, शायद करिश्मा कपूर की संजय से नाकाम शादी की इसी कहानी ने उनकी बहन करीना कपूर को अपनी फैमिली से बगावत करने की हिम्मत दी होगी। क्योंकि जहां करिश्मा की शादी के मामले में उनकी मां बबीता का फैसला अंतिम साबित हुआ और उन्होंने बच्चन परिवार से नाता तोड़कर दिल्ली के बिजनेसमैन और पहले से ही तलाकशुदा संजय कपूर के साथ अपनी बेटी का नाता जोड़ दिया। वहीं करीना कपूर ने अपने परिवार से बगावत करके सैफ अली खान के साथ शादी करने का फैसला किया। वैसे संजय और सैफ में एक ही बात कॉमन है और वो ये कि ये दोनों ही एक शादी करके तलाकशुदा थे और क्योंकि सैफ पहले से शादीशुदा थे, इस बात पर करीना को अपने परिवार से काफी विरोध भी झेलना पड़ा। एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकारते हुए करीना ने कहा था कि सैफ से शादी करने के लिए उन्हें अपने घर वालों को धमकी देनी पड़ी कि अगर वो शादी के लिए हां नहीं करते हैं तो वो सैफ के साथ लंदन भाग जाएंगी और दोनों वहीं शादी कर लेंगे। खैर, करीना अपने परिवार से बगावत करके भी सैफ के साथ सेफ हैं। वहीं करिश्मा के मामले में उनकी मां बबीता लाख कोशिश कर कर भी अपनी नियति से नहीं भाग पाई। जिस लड़की के सुखद भविष्य के लिए उन्होंने बॉलीवुड की सबसे सम्मानित फैमिली बच्चन परिवार से नाता तोड़कर संजय कपूर के साथ नाता जोड़ दिया था, आज वही संजय कपूर काल के गाल में समा गए हैं। संभावना यही है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव अपने पति के बिजनेस को संभालती नजर आए। दूसरी तरफ करिश्मा कपूर फिलहाल खाली हाथ ही दिखाई दे रही हैं। उनके पास बस दोनों बच्चों की कस्टडी है। दोनों बच्चे समायरा और कियान के नाम पर 14 करोड़ के बॉन्ड्स हैं, जिससे उन्हें 10 लाख महीने की रकम ब्याज के तौर पर मिलती है। खबरों के मुताबिक एलुमिनी के तौर पर करिश्मा कपूर को 70 करोड़ और मुंबई के खार इलाके में घर, जो पहले से ही था, वो करिश्मा के नाम कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि कानूनी दांव पेच कहां फंस रहा है। देखिए, सीआरपीसी के तहत पति की मृत्यु के बाद गुजारा भत्ता जारी रखने का दावा करना करिश्मा के लिए अगर सच में टेढ़ी खीर साबित हुआ तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 19 के तहत अगर कोई खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो वह पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष से भरण पोषण का दावा कर सकता है। करिश्मा कपूर के मामले में इनमें से कौन सी बात लागू होती है? संपत्ति में करिश्मा का कितना हिस्सा होगा और पिता की संपत्ति में बच्चों को क्या और कितना अधिकार मिलेगा? अगर ये सब जानना है तो फिलहाल कुछ इंतजार करना पड़ेगा, तभी ये तस्वीर पूरी तरह क्लियर होगी। और दोस्तों, आपको हम एक बात और बता दें जिसका जिक्र बहुत कम हो रहा है, वो ये कि संजय कपूर असल में भारत के नागरिक नहीं थे, वो अमेरिकन नागरिक थे। तो अब संजय कपूर की संपत्ति पर फैसला भारत के कानून से ज्यादा अमेरिका के कानून पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि अब अमेरिका का कानून ये तय करेगा कि संजय कपूर की जो 3 शादियां हुईं, 3 में से 2 शादी में जो बच्चे हुए, अब इन बच्चों में उनकी संपत्ति का बंटवारा किस तरह से किया जाए। तो इस पूरे मामले में हो सकता है आने वाले दिनों में कई और नई बातें भी निकलकर सामने आए। हम आपको ये तो पहले ही बता कि संजय कपूर, जिनका देहांत इंग्लैंड में हुआ, उनके पार्थिव को भारत लाने में इसलिए भी थोड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि यहां पर 3 देश इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक देश वो जहां की नागरिकता संजय कपूर के पास थी, वो देश है अमेरिका। दूसरा देश वो जहां संजय कपूर की मौत होती है, वो देश है इंग्लैंड। और तीसरा देश हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जहां उनके परिवार के लोग रहते हैं, जहां उनकी पहचान है, जहां उनका बिजनेस है और जहां उनके करीबी लोग चाहते हैं कि उनके पार्थिव को लाया जाए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, ये इतना सीधा नहीं है जितना सीधा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कुछ और नई परतें खुलेंगी और कुछ और नए सच निकलकर सामने आएंगे। उनकी जिस तरह की तस्वीरें सामने आती रहीं, उसमें कहीं से भी ये कभी दिखा नहीं
कि वो फिजिकली फिट नहीं है। ऐसे में 53 साल की उम्र में अचानक उनको हार्ट अटैक आता है। मेडिकल सेवा भी तुरंत दी जाती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है और अचानक वो 12 जून को ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में हार्ट अटैक का जो मामला है वो बीते 3 साल से 4 गुना बढ़ चुका है और ये मुद्दा पूरी दुनिया में एक चुनौती बनकर खड़ा है। संजय कपूर, जिनके पास 12,000 करोड़ रुपए थे, पर उनके पैसों ने भी उन्हें नहीं बचाया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। 3 शादियां, 3 बच्चे। बहुत कंट्रोवर्शियल रही संजय की पर्सनल लाइफ और अब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भी बड़ा विवाद हो सकता है। देखते हैं पूरा मामला किस तरह से सेटल होता है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे इस बारे में जो भी बड़ी सूचना होगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट्स का। मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपनी राय जरूर लिखें।